जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने फिर से इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। जियाले कायद की तीरंदाजी, बजट और हुकूमत पर ताक ताक के निशाने लगाए। कहा, अगर हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। समझते थे कि मईशत की तरक्की की झूठी कहानी गालम गोश से सच साबित कर देंगे। मजदूर को पता है आपकी मौशी तरक्की का दावा झूठा है। पाकिस्तान महंगाई में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया से भी आगे है। हमारे दौर में भी महंगाई थी, हमने आपकी तरह आवाम को लावारिस नहीं छोड़ा था। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। 4% ग्रोथ पर तकलीफ इसलिए है कि इनके 5 साल दौर में कभी इतनी ग्रोथ हुई ही नहीं। विफाकी वजीर हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी के दौर में तो महंगाई की शरह 21% से 11% तक रही। तेल महंगा नहीं किया, दुनिया भर में सबसे सस्ता तेल पाकिस्तान में है। कहा, आजाद कश्मीर और गिलगित में कोई टैक्स नहीं लगाया, पहले बजट पढ़कर आए। हमारा ये फैसला था ऑपोजिशन का कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। कल तक जो कहते थे कि आप हमारी सुने तो हम भी आपकी सुनेंगे, आज विफाकी वजीर की तकरीर शुरू होते ही ऐवान से चले गए। बिलावल भुट्टो का जवाब देने हम्माद अजहर मैदान में आए तो जियाले कायद और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ असम्बली से रवाना हो गए और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। वजीर आजम का कोहिस्तान में दासू डैम की तामीर का जायजा। मजदूरों से खिताब में कहा, मुल्क दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। दासू डैम मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद होगा, सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। सबने देखा पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बॉयकॉट किसने किया। पहली ऑपोजिशन है जिसने पार्लिमानी कमेटी का बॉयकॉट किया। बाबर अवान कहते हैं रूल्स के मुताबिक बिल पास किए। ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, उनको वोट का हक दिया जाना चाहिए। धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से खौफजदा हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े। बलूचिस्तान असेंबली का बजट इजलास। अपोजिशन जमातों का शाहराहें बंद करने और असेंबली के घेराव का ऐलान। अपोजिशन जमातों का असेंबली अहाते में एहतजाज। अपोजिशन अराकीन और पुलिस में तकरार हो गई। पुलिस ने रुकन असेंबली को गिरबान से पकड़ा। रुकन असेंबली अहमद नवाज का दावा। उधर पख्तूनख्वा का बजट भी आज पेश किया जा रहा है। तखमीना 1118 अरब रुपए है। सूबे की तरक्की के लिए 370 अरब और कम से कम तनख्वाह 21,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। ग्रेड 18 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा होगा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के असातिज़ा का तनख्वाहों की अदम फराहमी पर एहतजाज। इस मुल्क में कानून गरीबों के लिए हरकत में आता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं ताकतवरों पर कानून की गिरफ्त मजबूत बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि पुलिस को हाईटेक बनाएं। सेनेट से बिल पास होने के बाद ई पासपोर्ट और लाइसेंस का इजरा भी शुरू हो जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को खत। मीडिया को पार्लियामेंट तक मुकम्मल रसाई देने का मुतालबा। लिखा, कोरोना की तीसरी लहर के बाद अब पार्लियामेंट पूरी तरह फाल हो चुकी है। हुकूमत ने मीडिया को अपोजिशन की कवरेज से रोक रखा है। स्पीकर इजाजत दें ताकि अपोजिशन की आवाज मसावी तौर पर आवाम तक पहुंच सके।
एहतियाती तदाबीर को अपनाया, नतीजा सामने आया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। मुल्क में 24 घंटे के दौरान 54,647 टेस्ट किए गए, 1043 नए केसेस रिपोर्ट। वायरस मजीद 39 जाने ले गया। मजमूई अमवात 21,913 हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने के लिए ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी। 80% दुकानदार अपना सामान निकाल कर ले जा चुके। दुकानदारों का अदालत से रुजू करने का फैसला। वो गनी भाई को नहीं जानता? गनी भाई, गनी भाई। मुझे नहीं पता ये समा टीवी आजकल क्यों मेरी गाड़ियों के पीछे पड़ा है। सईद गनी कितने गनी हैं? बतौर सूबाई वजीर इस्तेकाक 1300 सीसी गाड़ी का, लेकिन धड़ल्ले से दुगनी बड़ी 2600 सीसी की 2 सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमा बल्दियात से मिली गाड़ी में तो स्कूल के दौरे भी करते हैं, लेकिन मानते नहीं। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं सईद गनी को बुरा मनाने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। जो सईद गनी है, गनी भाई, जो सईद गनी है उसको मेरा ख्याल है कि शर्मिंदा होना चाहिए बजाय इसके कि बुरा मान जाए। अपने इदारों के एसेट्स का गलत इस्तेमाल करेंगे, मेरा ख्याल है वो कौम के मुजरिम है। हड़ताल को पाकिस्तान के सादुद्दीन कोपैक ने ठग लिया। तुर्क अदाकार एंगिन अल्तान की शिकायत पर लाहौर का टिकटॉकर काशिफ जमीर गिरफ्तार। एंगिन अल्तान को जाली चेक दिया था, मुलजिम से जाली सोना भी बरामद। कराची में अंग्रेज दौर की इमारतों की बहाली, पत्थरों से बनी बिल्डिंग्स को असल शक्ल में लाने के लिए माहिर संग तराशों की खिदमात। डेंसो हॉल की कदीम इमारत जर्द पत्थरों और लाइटनिंग से बिल्कुल बदल गई। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 5 करोड़ 90 लाख ईरानी हिस्सा ले रहे हैं। सदारत के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। इब्राहिम रईसी का पलड़ा भारी। अब्दुल नासिर हमती, मोहसिन रजाई और आमिर हुसैन हाशमी से कड़ा मुकाबला। अबू धाबी में कराची किंग्स के शेरों की पहली कामयाबी। दिफाई चैंपियंस ने लाहौर कलंदर्स को 7 रन से शिकस्त दे दी। कलंदर्स 176 रन के जवाब में 169 रन बना सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जीते 4 साल हो गए। 2017 में 338 रन के ताकुब में भारत ने 158 रन पर हथियार डाले। फखर जमान फाइनल के हीरो थे। मोहम्मद आमिर ने भारतीय चौपाटर को निशाना बनाया था।